हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक केस के बारे में जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया था और उस केस का नाम है अरुणाचला गौंडर डेड बाय एलाज वर्सेस पुन्नुसामी एंड अदर्स। तो पहले तो हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। गुरंथ गौंडर के दो बेटे थे, एक मारप्पा और दूसरा रामासामी गौंडर। मारप्पा की एक बेटी थी जिसका नाम था कुप्पई अम्मल और रामासामी के 5 बच्चे थे, गुरंथ गौंडर, थंगम्मल, रमैया अम्मल, इलाया अम्मल और नल्ला अम्मल, यानी कि एक बेटा और 4 बेटियां। गुरंथ के 4 बच्चे हैं और थंगम्मल के एक बच्चे ने इस केस को कंटिन्यू रखा था जिसका नाम था अरुणाचला गौंडर, और उसकी मौत के बाद उसके बच्चों ने इस केस को कंटिन्यू रखा था। तो सूट पार्टीशन का रामासामी की बेटी थंगम्मल ने फाइल किया था अपने 1/5 शेयर को क्लेम करने के लिए सूट प्रॉपर्टी में से, इस एलिगेशन पे कि थंगम्मल और डिफेंडेंट्स हैं वो सारे रामासामी गौंडर के ही बच्चे हैं। रामासामी जो एल्डर ब्रदर था मारप्पा का, उसकी मारप्पा से पहले ही डेथ हो गई थी और मारप्पा की डेथ 14/4/1957 में हुई थी। मारप्पा की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी बेटी यानी कि कुप्पई अम्मल को मिली थी। अब कुप्पई अम्मल की डेथ के बाद रामासामी गौंडर के बच्चे जो थे वो इस प्रॉपर्टी के लीगल हेयर्स बनने के लिए एंटाइटल थे। तो गुरुनंद के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से ये डिफेंस सेटअप हुआ कि मारप्पा की जो डेथ है वो 11/5/1949 में हुई थी, ना कि 14/4/1957 में, और गुरुनंद गौंडर ही सोल हेयर है मारप्पा गौंडर की प्रॉपर्टी का। तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट के सामने जो इशू था वो था मारप्पा के डेथ डेट को लेके थी, और ट्रायल कोर्ट के सामने ये भी क्वेश्चन था जो प्रॉपर्टी मारप्पा ने खरीदी थी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी या फिर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी। तो ट्रायल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि मारप्पा गौंडर की जो डेथ है वो 15/4/1949 में हुई थी और जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व होगी सिर्फ एक लौते बेटे गुरुनंथ गौंडर को बाय वे ऑफ सर्वाइवरशिप। और हाई कोर्ट ने भी इस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को कंफर्म किया था। फिर उसके बाद ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एनालाइज किया तो 3 इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला ये कि क्या नेचर है प्रॉपर्टी का और क्या कोर्स होगा सक्सेशन का अगर प्रॉपर्टी जो है वो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, और क्या सोल डॉटर जो है वो इनहेरिट करेगी अपने फादर्स की सेपरेट प्रॉपर्टी को अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है बिना कोई विल बनाए हुए, और क्या ऑर्डर होगा सक्सेशन का डॉटर्स की डेथ के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रॉपर्टी ली है मारप्पा ने वो एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी बेटी कुप्पई अम्मल ही इनहेरिट करती है और ये प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व नहीं होगी सर्वाइवरशिप के जरिए। और सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि अगर किसी भी हिंदू फीमेल की डेथ हो जाती है बिना कोई विल बनाए हुए और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो भी प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट करी है अपने फादर से या अपने मदर से, वो सारी प्रॉपर्टी उसके फादर के हेयर्स के तरफ जाएगी, और जो प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट करी अपने हस्बैंड से या अपने इन लॉ से वो सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के हेयर के पास जाएगी। और ट्रायल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेटिस्फाइड किया। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।